अपील क्रमांक A330 में सुनवाई शुरू कर रहे हैं। इसमें अपीलार्थी श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हैं और लोक सूचना अधिकारी श्री अनिल सोनकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा हैं और इनके द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी द्वारा एक आरटीआई आवेदन दिनांक 22/12/2022 को दायर किया गया था। इसमें इन्होंने मृतक शिव कुमार उपाध्याय पुत्र अयोध्या प्रसाद स्वयं के पुत्र के बारे में संबंधित उन्होंने एक मोबाइल नंबर दिया है और उस मोबाइल नंबर का उन्होंने 3 दिन का उनका कॉल रिकॉर्ड डेटा उन्होंने मांगा है, CDR मांगा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो लोक सूचना अधिकारी हैं मिस्टर अनिल सोनकर, उनके द्वारा दिनांक 30/12/2022 को कार्रवाई करते हुए उस आरटीआई आवेदन पर इनको जानकारी देने से मना कर दिया। उसमें सेक्शन 81J पर्सनल इन्फॉर्मेशन का क्लॉज इवोक किया है उन्होंने और ये कह दिया कि ये व्यक्तिगत सूचना उन्होंने मांगी है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जाएगी। अपीली अधिकारी जो पुलिस SP हैं उनके द्वारा भी जानकारी देने से मना कर दिया, कहा कि ये व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है और वे PIO जो सोनकर हैं मिस्टर अनिल सोनकर, उनके जो कार्रवाई थी उससे सहमत होते हुए पुलिस के SP ने भी वहाँ पे जानकारी देने से मना कर दिया। मिस्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ। हाँ, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा अयोध्या प्रसाद जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है। जी हाँ, उससे अब याद आ गई जिससे मृत्यु हुई तो थोड़ा। जी जी अरे आप नहीं तो आपके ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप जरा क्या हमें बताएंगे कि क्यों मांगी थी इन्फॉर्मेशन आपने? सर, मेरे लड़के की हत्या की गई, कुछ लोगों ने मिलकर हत्या किया। जब पुलिस आई वहाँ तभी से हम लोगों के प्रति आक्रोशित होकर बोलने लगी कि हत्या नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसे कई घटनाएं होती रहती हैं। मेरा कोई निवेदन वहाँ नहीं सुना गया और ये कहा गया कि ये एक्सीडेंट है। इसके बाद हम लोगों से जो ने वहाँ पंचनामा दिए सर, उसमें भी एक पन्ने में सादे कागज में भी हस्ताक्षर लिया गया। यदि ऐसा नहीं है तो हमारी इसी क्षण मृत्यु हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना है। ये पुलिस ने ऐसा नहीं किया है। इसके बाद जब 15 दिन बाद थाने गए तेरही और रही के बाद सर, तो 7/9 को हम लोग बयान दिए, वहाँ पुलिस वाले नहीं गए, वहाँ थाने बुलाए। इसके बाद जब हम सूचना के अधिकार के तहत अन्य कागजात लेने गए तो हम लोगों का बयान 19/9 में दर्ज है। आज भी यदि वहाँ सूचना के अधिकार में कोई कागज लेना जाते हैं कि क्या हुआ कैसा, तो वहाँ पहले मतलब हम लोगों को थोड़ा दूसरे भाव से देखते हैं। जब कहते हैं कि अधिकारियों की शिकायत करेंगे या कि कोर्ट काफी से देंगे, तब आवेदन पत्र लिया जाता है सर। 1 साल बीत गया, उसमें पुलिस पूरा बल्कि मुलजिमों को हमें तो अब तक पता चला सर कि ये बताने जाते हैं कि इस तरह का बयान देना, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे। अब ये बात कहाँ तक सही है? और हमारे सर एक ही लड़का था और हमारा सर्वनाश हो गया सर, कुछ भी नहीं बचा। वैसे भी मैं इतना गरीब और वैसे पैर से विकलांग हूँ, डंडी लेकर चलता हूँ, 72-73 साल का हूँ, फिर भी उसमें कोई भी कार्यवाही कोई भी पुलिस द्वारा हम आज तक नहीं की। ये आपका इकलौता बेटा था? जी हाँ। और फिर जब वहाँ जाते हैं कि कोई कार्यवाही करें, क्या क्या कहते हैं कि क्यों क्या करोगे, अर्जी देके क्या करोगे, नकल लेके क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे क्या कर लोगे, जहाँ कहीं जाओगे कुछ नहीं होगा। जो होना था हमने कर दिया, जो होना था पुलिस ने कर दिया। मैं SP साहब के साथ 3 बार मिले, DIG साहब से मिले और यहाँ रीवा में एक IG साहब हों या कि DIG साहब से संपर्क हूँ, उनसे भी निवेदन किए कि सर दूर की थाना से जांच न कराई जाकर, हमारा थाना रायपुर है, उसको मारा दूसरी जगह में गया और फिर उसको दूसरी जगह फेंका गया। रात की बात है, दूसरी जगह फेंका गया। यदि एक्सीडेंट होता सर तो कुछ उसका खून निकलता, कुछ भी घटना होती उसमें। नहीं, आपका ये कहना सही है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी। इसमें जो पुलिस की तरफ से हमारे पास यहाँ पर बयान आया है उसमें उन्होंने ये दिया है कि इस प्रकरण में ऑलरेडी एक्सीडेंटल डेथ का केस था और उसमें उन्होंने कार्रवाई पूर्ण करके सूचित किया था और इसमें जो सेक्शन 81J इन्होंने इवोक किया है। आयोग अब इसमें अपना फैसला सुना रहा है। यहाँ पर जो लोक सूचना अधिकारी हैं मिस्टर अनिल सोनकर, उनके द्वारा विधि विरुद्ध फैसला लेते हुए जानकारी को रोका गया है। सेक्शन 81J की गलत व्याख्या की गई है। एक बाप ने अपने जो बेटा उनका
एक्सीडेंटल डेथ हो गई हो जिसकी, और जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसकी जानकारी, उसकी जो मोबाइल नंबर है उसका कॉल रिकॉर्ड डेटा उन्होंने मांगा था, CDR मांगा था। एक बाप के लिए अपने मरे हुए बेटे के पर्सनल मोबाइल नंबर का जो उसमें डिटेल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में कैसे आ सकती है? उसको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर गलत तरीके से श्री अनिल सोनकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रोका गया, और यहाँ पर जो SP हैं जिले के, उन्होंने भी इसमें विधि विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसमें इस जानकारी को उन्होंने देने से मना कर दिया। आयोग तत्काल प्रभाव से जो प्रथम अपील अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक जिला रीवा, उनका इस प्रकरण में जो जानकारी नहीं देने का निर्णय था उसको अपास्त करता है, उसको खारिज करता है। और आयोग जो वर्तमान में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रीवा है उनको इस प्रकरण में जानकारी देने के आदेश जारी करता है। आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर उनको जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई जाए। यहाँ श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को ये जानने का हक है कि उनका जो बेटा था वो आखिरी समय किससे बात कर रहा था, और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और जब पुलिस का ये कहना है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और एक्सीडेंटल डेथ का केस है, तो इसमें कहीं से भी जांच प्रभावित होने का भी सवाल नहीं उठता है। और यहाँ एक बाप को कम से कम ये जानने का अधिकार है कि उसका बेटा जो है अंतिम क्षण में किससे बात कर रहा था और क्या उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर आयोग ये भी स्पष्ट करता है कि ठीक है, पुलिस का एक कार्य है कि जहाँ पर वो उन्होंने एक फाइनल क्लोज़र वो लेकर के आए हैं इस केस में। फाइनल क्लोज़र उनका ये था कि एक्सीडेंटल डेथ के रूप में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल क्लोज़र दिया है। लेकिन अगर किसी की पर्सनल ट्रेजेडी का भी अगर कोई फाइनल क्लोज़र ला सकता है तो वो मानवता के नाते उसको लाना चाहिए था। और श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय को तो बिना इसमें RTI आवेदन दायर किए भी उनको जानकारी दे देनी चाहिए कि ठीक है, आपके बेटे के साथ ये कुछ हुआ है, हमारे पास ये कॉल रिकॉर्ड डेटा है, आप देख लीजिए, ताकि उनकी संतुष्टि के हिसाब से इसमें कार्रवाई होती। और वो कार्रवाई नहीं होने की वजह से जो उनका शक है कि उनके बेटे के साथ कुछ गलत है, वो कहीं ना कहीं उसमें पुख्ता होता है। और जो पुलिस अधिकारियों का जो ये रवैया है, जो उन्होंने बताया कि थाने जाते हैं तो किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से वो उनको कहते हैं कि क्या करोगे रिकॉर्ड का, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। जो भी पुलिस अधिकारी ये कर रहा है उनको ये सोचना चाहिए था, कल को उनके बच्चों के साथ ये हादसा होगा, उनके बेटों के साथ हो सकता है, उनके परिवार के किसी बच्चे के साथ हो सकता है, क्या वो ऐसा ही बर्ताव अपने परिवारजनों के साथ होता हुआ देखना चाहेंगे किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में? इस बात का जवाब उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसी व्यवस्था चाहेंगे। और यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं श्री सोनकर, उनके द्वारा गलत ढंग से जानकारी रोकने के इसमें आयोग जो है उनको सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत इसमें शो कॉज नोटिस, 25,000 रुपये जुर्माने व अनुशासनिक कार्रवाई, इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करता है। और श्री सोनकर को इस प्रकरण में अपना पक्ष रखने का एक मौका देते हैं। अगली सुनवाई इसमें नियत करके उनको नोटिसेज इसमें जारी की जाए शो कॉज के, और इसमें जानकारी देने के आदेश भी, उसमें पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष वो पेश करेंगे। और यहाँ पुलिस अधीक्षक को ये भी करना चाहिए था, न्याय हित में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे न्याय सुनिश्चित होता हो, दूध का दूध पानी का पानी होता हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को तत्काल जो आवेदक है उनको उपलब्ध कराना चाहिए। किसी की अगर कोई बेगुनाही है, किसी प्रकरण में अगर मान लीजिए उस साक्ष्य के आने से उस प्रकरण में ये स्थापित हो जाता है कि इसमें गलत कार्रवाई हुई है, कोई भी प्रकरण में जहाँ पर, जैसे इनका एक प्रकरण है श्री अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का, उनको ये शक है कि उनके बेटी की हत्या हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में संवेदनशीलता का रवैया अख्तियार करते हुए पुलिस कार्यालय को ये करना चाहिए था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय को, कि इस प्रकरण में जो जानकारी थी वो उनको उपलब्ध करा देते, ताकि प्रकरण में जो मिस्टर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हैं वो भी उसमें अपनी तरफ से जो कार्रवाई, अगर कोई उनको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई शेष थी तो वो कार्रवाई सुनिश्चित करवा सकते थे।